हर हर महादेव दोस्तों, रथ यात्रा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मेरे हर व्यूवर्स को। आज था रथ यात्रा, बृहस्पतिवार का दिन। तो घर पर मैं बना रही थी खीर पूड़ी और साथ ही साथ मैं हूँ एक होम बेकर। तो मुझे आ गया कुछ ऑर्डर्स जिसे मैं इस सारे कामों को करने के साथ साथ ही कंप्लीट करने वाली थी। तो आइए आज की इस वीडियो में जो कुछ मैंने अपने किचन में पकाया वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मेरी खीर बन कर के रेडी हो गई है। अब बारी थी एक चॉकलेट स्पॉन्ज की, जो मुझे स्पॉन्ज का ही ऑर्डर आया था। ये 200 वाली केक स्पॉन्ज है जिसके अंदर बहुत सारा ड्राई फ्रूट चोको चिप्स मैंने डाला है। यहाँ 235 ग्राम का मैंने बना करके सेल कर लिया। दूसरा अब मेरा ऑर्डर है जो मुझे 1 पाउंड में तैयार करना है। इसके लिए यहाँ मैंने क्रीम को बीट कर लिया। क्रीम एकदम से स्टिप वाली होनी चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कठौती को पलट करके आप सबों को दिखा दिया। तो इतना स्टेबल हमारा क्रीम होना चाहिए। ये किचन में मैंने बीट किया है, ना एसी है मेरे पास किचन में ना कुछ और, फिर भी हमारी क्रीम एकदम से स्टिप पिक वाली हो गई तैयार। अब बारी है केक को तैयार करने की। तो सबसे पहले डीमोल्ड कर लेना है। मैंने प्रीहीटेड कढ़ाई में ही इसे बेक किया है। मैं हमेशा कढ़ाई में ही बेक करती हूँ अपने हर केक स्पॉन्ज को। और मेरी केक स्पॉन्ज या केक रेसिपी ऐसी रेसिपी है, ऐसा स्पॉन्ज है जो हर घर में आसानी से बन सकती है। आप इसे तवे पर भी बेक कर सकते हैं, कढ़ाई में भी। और अगर आपके पास ओवन है तो बहुत अच्छी बात है, आप 15 से 20 मिनट में इस केक को बेक कर सकते हैं। पर चूँकि मैं तवे पर या कढ़ाई पर बेक करती हूँ तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टाइम कम ज़्यादा मेरा लगता है। और जब कभी ज़्यादा ऑर्डर रहता है तो तवे, कढ़ाई और ओवन तीनों ही चीज़ों का मुझे यूज़ करना होता है, क्योंकि उस दौरान फिर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, समय कम होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब वो समय नहीं रहा कि जिसके घर ओवन नहीं वो केक नहीं बना सकता। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं पूरा डिटेल वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँ, पर मैं अकेली पड़ जाती हूँ। घर का भी खाना पकाना होता है और भी कई काम होते हैं, कई तरह के काम होते हैं। साथ ही मुझे केक भी बनाना है, ऑर्डर को टाइमली डिलीवर करना है और मैं कोई स्टाफ नहीं रखती, मैं केक खुद ही देने जाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस काम को करने में, क्योंकि जितनी मेहनत से मैं खाना पकाती हूँ उतनी ही श्रद्धा भाव से मैं थाली में परोसती भी हूँ लोगों के लिए। तो यही वाला काम मैं केक के साथ भी करती हूँ। जितनी शिद्दत से मैं तैयार करती हूँ केक को, उतनी ही शिद्दत के साथ मैं हर डोर टू डोर भी जाती हूँ। और मुझे कहने में कोई लाज शर्म नहीं है कि केक डिलीवर करने मैं खुद जाती हूँ। कई लोग शर्मिंदगी से मुझे देखते हैं कि खुद ही केक डिलीवर करने जाती है। अरे भाई, ये मेरा काम है। यहाँ बॉस भी मैं हूँ, लेबर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, अकाउंटेंट भी मैं हूँ। और मुझे सैलरी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, एडवांस पेमेंट आता है मुझे। आज की जो केक वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं स्टेंसिल इफ़ेक्ट डाल रही हूँ। आज से कुछ 5 साल पहले मैंने ये वाला काम किया था और मैंने सोचा कि आप सबों को ये वाला ट्रिक ज़रूर बता दूँ। यानी जब कभी आप स्टेंसिल इफ़ेक्ट केक तैयार करते हैं तो सबसे पहले स्टेंसिल के ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा लें और कॉर्नफ्लोर का डस्टिंग कर लें। उसके बाद ही केक के ऊपर इस तरह से अप्लाई करें। केक आपकी अच्छी तरह से सेट होनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रीज करके केक को तभी ये काम करें। पर मैं ये केक घर के लिए बना रही थी तो मैंने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया और आपको दिखाऊंगी कि अगर हम ऑयल कॉर्नफ्लोर का डस्टिंग नहीं करते हैं तो क्या काम में गड़बड़ियाँ हो सकती है। अभी आपने देखा कि मैंने इस वाले स्टेंसिल में कॉर्नफ्लोर और ऑयल से ग्रीस करके तभी यहाँ पर लगाया। केक मेरा अभी अभी बना था, फिर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर इफ़ेक्ट निकल के आया है वॉल में। यही काम मैं आपको टॉप वाले हिस्से में करके दिखाऊंगी और उसमें मैं क्या गलतियां कर रही हूँ ये भी बताऊंगी और उस गलती का परिणाम क्या निकल के आएगा वो भी दिखाऊंगी। तो अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा स्टेंसिल हट गया। मैंने टूथपिक की हेल्प से उसे स्टेबल किया था। और टॉप वाले हिस्से में जो स्टेंसिल मैंने लगाया, ना तो उसमें मैंने ऑयल लगाया है ना ही कॉर्नफ्लोर का डस्टिंग किया है। साथ ही केक मेरी सेट नहीं है, फ्रीज नहीं कर पाई थी मैं। ये वाला काम आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये सारी गलतियाँ आप न करें। यहाँ मैंने क्रीम को अप्लाई किया। अब स्टेंसिल उठा कर दिखाऊंगी कि क्या ये आसानी से उठेगा। ये देखिए, यहाँ पूरा हमारा वर्क हो गया मैशी। जैसे मैंने स्टेंसिल उठाया तो स्टेंसिल के साथ साथ मेरा
मैंगो क्रीम भी उसके साथ उठ गया। तब मुझे रफ़ू करना पड़ा यहाँ किनारों में। यहाँ मैंने बास्केट नोज़ल लिया, ये बड़ा वाला बास्केट नोज़ल है, और इस तरह से बॉर्डर निकाल दिया। चूँकि ये किसी ऑर्डर वाली केक को नहीं बना रही थी मैं, घर पर मुझे कंज्यूम करना था, इसलिए मैंने इस केक को इस तरह से स्टेंसिल इफ़ेक्ट के साथ तैयार किया। इस वीडियो में मैंने आपको छोटा छोटा टिप्स बता दिया कि जब कभी आप स्टेंसिल इफ़ेक्ट केक तैयार करते हैं तो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए तैयार करना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर कमेंट करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।